नमस्कार दोस्तों। मिथुन राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करने जा रहा है संपूर्ण अगस्त महीने में। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है बुध, वो भी वक्री होने जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु जो कि सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, वह भी आपके व्यय भाव में अशुभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो उसके जो संपूर्ण प्रभाव परिणाम होंगे, बाकी के जो भी ग्रह है, उसके प्रभाव परिणाम अगस्त महीने में मिथुन राशि के लिए किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानकारी देंगे कि आपका स्वास्थ्य मानसिक या फिर शारीरिक वह किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दिनांक 5 तारीख के बाद ये जो बुध है वो वक्री हो जाएगा और 23 तारीख के बाद यह जो बुध है वो आपके वक्री होकर द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह मंगल, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 27 तारीख के बाद यह जो मंगल है यह आपके राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन 27 तारीख मतलब यह जो संपूर्ण महीना है, ये संपूर्ण महीने ये जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश ग्रह है, जो कि शनि है, जो आपके भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, अब ये भी वक्री हो रहा है या फिर वक्री हो चुका है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है वह आपके लिए स्ट्रेसफुल साबित हो सकता है। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है छोटी मोटी बातों को लेकर स्ट्रेस ज्यादा ले लेती है। तो यहाँ पर एक तो बात है जिस पर ध्यान देना आवश्यक है, चाहे स्ट्रेस कितना भी आ जाए, गलत निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना, रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए जो व्यय भाव का जो मंगल है वो आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस में लाएगा। उसी प्रकार जो बुध आपके राशि का स्वामी है वो वक्री होने जा रहा है, वो भी आपके लिए स्ट्रेस वाली जो बातें हैं वो लेके आएगा। और मेनली ये जो स्ट्रेस है वो आपके आर्थिक स्तर से रिलेट करने वाला ज्यादा होगा। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना, क्योंकि जब जो भी बातें होती है, मतलब जो खराब दिन आते हैं वो अच्छे भी हो जाते हैं, लेकिन आपको अपनी अपनी जो भी एथिक्स है उस पर थोड़ा सा डट कर रहना, सामना करना होगा। अगर आप छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, जो स्ट्रेस में जाते हो या फिर इमोशनल हो जाते हो, तो जो बातें हैं आने वाली समय में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपके लिए हो सकती है। हालांकि जो मंगल है, जो कि मैंने कहा कि अशुभ फलदायी है, इस महीने के 27 तारीख के बाद आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। उसके बाद जो बुध है वो भी मार्गस्थ हो जाएगा। लेकिन ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए टेस्टिंग पीरियड है। किसी भी प्रकार के जो महत्वपूर्ण निर्णय रिस्क लेके बिल्कुल भी नहीं चलना, क्योंकि आपकी जो राशि, मैंने कहा कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, आवश्यक होगा, स्ट्रेस आपका थोड़ा बढ़ सकता है। उसी प्रकार जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसके बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि के द्वितीय भाव में जो रवि है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है। करीबन 17 तारीख के बाद यह जो रवि है वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है बुध, जो कि 23 तारीख के बाद वक्री होकर आपकी द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है 25 तारीख के बाद, यह जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। अष्टमेश जो शनि है भाग्य भाव में भ्रमण कर रहा है, वक्री है। उसी प्रकार जो मंगल के बारे में मैंने कहा कि मंगल जो है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो संपूर्ण ग्रह जो हमने कहे, 4 ग्रह, जो कि आपके फाइनेंशियल स्टेटस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो भी ठीक नहीं है। तो इस महीने में सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको आपके जो खर्चे है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। हालांकि पिछले महीने मतलब जुलाई के महीने में भी आपने देखा होगा कि कल 16-17 तारीख के बाद के समय है उसमें आपके खर्चे ज्यादा हो रहे थे, तो खर्चों पर थोड़ा सा लगाम कसना ज्यादा आवश्यक है। आपको स्वास्थ्य के रिलेटेड भी छोटे मोटे परेशानियां सामने आ सकती है। मौनम सर्वर्थ साधना या फिर जो भी जीवन है उसी तरह से चलिए। आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम नहीं करना। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो जो बातें है वो आपके लिए थोड़ी बहुत तो ठीक रहेगी। उसी प्रकार इस महीने के अंत में घर का जो मामला है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको आपकी जो स्पेंडिंग है उस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। जो स्पेंडिंग है वो आपकी ज्यादा बढ़ सकते हैं। ग्रोथ सुख या फिर फैमिली हैप्पीनेस के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है 23 तारीख के बाद, यह वक्री होकर आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। तो घर का जो माहौल रहेगा वो भी नॉर्मली ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। ये तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। हालांकि इस महीने के अंत में जो बातें है वो काफी मायनों में नॉर्मल हो जाएगी, लेकिन तब तक आपको थोड़ा सा डट कर सामना करना होगा, क्योंकि जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, चतुर्थ दृष्टि से आपके तृतीय भाव को भी देख रहा है। तो जो भी आप काम करोगे उसमें भी सफलता मिलने की संभावना थोड़ी कम दिखाई दे रही है। ऐसे काम करना जिस पर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो,
रिस्क लेके कोई भी काम नहीं करना। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है 23 तारीख के बाद, 25 तारीख के बाद ये जो शुक्र है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है, उनके साथ आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार करीबन 25-26 तारीख के बाद का जो समय है वो आपके लिए ठीक नजर आएगा। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के अलग से निर्णय नहीं लेना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, हालांकि इसका बहुत बड़ा परिणाम आपके रिलेशनशिप पर नहीं होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है उन्होंने खास करके स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि जो मंगल है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी ज्यादा आ सकती है। उसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा आपको एफर्ट इस महीने में ज्यादा देना होगा। सिर्फ और सिर्फ चल रही है गाड़ी इस प्रकार से नहीं चलना, क्योंकि जो बातें हैं कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। उसी प्रकार आपके राशि का जो सप्तमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वहीं पर मंगल भी विराजमान है और नरसन भी है। तो अगर आप विवाहित है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनको स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है या तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा। जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड अगर कहा जाए तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है, आपकी बदली वगैरह हो सकती है, और आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे ज्यादा काम लिया जा रहा है, आप पर अन्याय हो रहा है। इस प्रकार के जो अनुभव है या फिर इस प्रकार के कुछ बातें हैं वो आपके सामने आपके दिमाग में आ सकती है, लेकिन उससे थोड़े से परे रहना, क्योंकि जो बातें हैं वो अगर आप बहुत सीरियसली ले लेते हो तो जो कॉम्प्लिकेशंस है जो मैंने शुरुआत से जो मैं कह रहा हूँ वो और भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस महीने में किसी भी प्रकार के अलग से बातें बिल्कुल भी नहीं करना। देखिए आपके व्यय भाव में मंगल गुरु, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है, आपके राशि के अशुभ ग्रह है, वो चल रहे हैं। उसी प्रकार आपके राशि का जो स्वामी है वो भी वक्री हो चुका है, या फिर 5 तारीख के बाद वो वक्री हो जाएगा। तो ये जो बातें हैं इतनी ज्यादा सरल नहीं रहेगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे डे टू डे लाइफ में जो ग्रह योग है उसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि दिनांक 2 तारीख को हर्षल और शुक्र का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके तृतीय भाव का जो शुक्र है वो केंद्र योग करने जा रहा है। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार की कमिटमेंट प्रोमिस वाले बातें इन दिनों में नहीं करना। उस प्रकार दिनांक 8 तारीख को बुध और शुक्र की युति होने जा रही है। अब ये जो युति है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभफलदायी साबित होगी। तृतीय भाव में होने वाले बुध शुक्र की जो युति है वो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी, शुभ फलदायक होगी। घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है, महत्वपूर्ण काम हम हाथ में ले सकते हैं, वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं उनके साथ भी आपकी जो हार्मनी है वो काफी अच्छी देखी जाएगी। तो बुध शुक्र की युति आपके तृतीय भाव में होने जा रही है, वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगी। इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख को मंगल और गुरु की युति होने जा रही है आपके व्यय भाव में। मंगल, जैसे मैंने कहा कि आपका लाभेश है, आपका षष्ठेश है, और उसके साथ जो युति होने जा रही है गुरु की वो आपका सप्तमेश है, धनेश है, कर्मेश है। दोनों की जो युति आपके व्यय भाव में अशुभ फलदायी साबित होगी। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड जो बातें हैं वो कॉम्प्लीट हो सकती है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ जो आपकी जो हार्मनी है उस पर इसका ज्यादा असर देखा जा सकता है। किसी भी प्रकार की कमिटमेंट प्रोमिस इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। इसी प्रकार दिनांक 16 तारीख को मंगल और शनि का केंद्र योग में होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके भाग्य भाव को जो शनि है वो केंद्र योग करने जा रहा है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। कटना चलना या फिर शारीरिक तौर पर छोटे मोटे जो परेशानियां हैं वो सामने आ सकती है। इसी प्रकार दिनांक 18 तारीख को बुध और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। कमिटमेंट प्रोमिस वाली बातें से थोड़ा दूर रहना। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्ट्रेस थोड़ा इन दिनों में बढ़ सकता है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शुक्र और शनि का भी प्रतियोग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो शनि आपके भाग्य भाव में वक्री होकर भ्रमण कर रहा है, दोनों का प्रतियोग है। उसी प्रकार जो रवि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके साथ आपके व्यय भाव का जो वर्षन है वह केंद्र योग करने जा रहा है। स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। घूमना फिरना इन दिनों में थोड़ा ज्यादा हो सकता है, लेकिन आपके जो निर्णय है वो चुकने की संभावना इन दिनों में थोड़ी ज्यादा बन रही है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसी प्रकार दिनांक 23 तारीख को शुक्र और मंगल का भी केंद्र योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और जो मंगल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। अब आपके जो भाई बहन होंगे, खास करके जो बहन होंगे, उनके साथ जो बातें हैं वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। थोड़ा घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। इसी प्रकार
दिनांक 27 तारीख को शुक्र और हर्षल का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शुक्र जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, जो हर्षल आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। हालांकि जो त्रिकोण योग होता है वो शुभ फलदायी साबित होता है। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। घर में कुछ नई खरीदारी वगैरह हो सकते हैं, जो कि काफी अच्छी होगी बात। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को शुक्र और नेपच्यून का प्रतियोग होने जा रहा है। आपके घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिनांक 28 तारीख को शुक्र और नेपच्यून जो कि आपके दशम भाव में है, दोनों का प्रतियोग होने जा रहा है। ध्यान रखिए, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये महीना जो है वो ठीक नहीं है। बहुत सारे जो ग्रह है वो आपके व्यय भाव में है और केंद्र योग चल रहा है आपके व्यय भाव से तृतीय भाव में जो ग्रह है उनके साथ। तो स्ट्रेस टेंशन थोड़ा ज्यादा रहेगा। और ये जो स्ट्रेस है वो मतलब पूरे महीने तक नहीं रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा सहन करके आगे जाएगा। क्यों मैं ये बात बार बार कह रहा हूँ कि आपकी जो राशि है छोटे बच्चों की तरह रहती है, छोटी मोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है वो आपके द्वितीय भाव में होने जा रही है कर्क राशि में। उसी प्रकार दिनांक 5 तारीख को और 4 तारीख को, और जो पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का दिन है, 19 तारीख को होने जा रही है। ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो परिवार की ओर से रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। लेकिन दिनांक 4 तारीख और 19 तारीख को किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, क्योंकि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी ज्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं, और इसके चलते कभी कभार हम गलत निर्णय लेने की संभावना थोड़ी ज्यादा बनती है। तो इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का अगस्त 2024 का संपूर्ण राशि पर। धन्यवाद।